रेडी। ओके, ये जो तरीका है ना, ये प्रैक्टिस करने से आता है। और ये बड़े भैया रणदीप कपूर के साथ एक व्यक्ति राम भरोसे उसने काम किया था। तो रणदीप जिसे सब प्यार से टप्पू कहते हैं, बहुत प्यारा इंसान है, बहुत अच्छा अच्छा। और जो दिल में आता है वो कह देता है, कोई भी। तो मैंने कहा कि टप्पू, आई नीड यू फेवर। हाँ बोल, क्या बात है? मैंने कहा मुझे राज साहब से मिलना है। Why do you want to meet Raj Kapoor? मैंने कहा I would love to work with him. Brother, the kind of film which Raj Kapoor makes, you won't fit into that bracket. He makes heroine-oriented films. ठीक है भाई, हम खामोश हो गए। ये हमारा तीर जो है निशाने पर नहीं लगा है। इसके 4 साल बाद राज साहब ने मुझे बुलाया और इतनी उन्होंने इज्जत बख्शी। उन्होंने कहा, रजा साहब, ये जो हमारी फिल्म प्रेम रोग का किरदार है, हमारे जहन में सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप हैं, हमारे पास कोई सेकंड चॉइस नहीं है। अगर आप मना करेंगे तो फिर शायद हम किसी और के बारे में सोचेंगे। तो उन्होंने रोल सुनाया। रजा साहब, ये सुमेरगंज के राजा हैं ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह, और पूरा किरदार कि कैसे उनकी बहू विधवा होती है और कैसे एक दिन उस बहू का ये बाल विधवा का बलात्कार करते हैं। पूरा उन्होंने मुझे सीन सुनाया। अब बजाय खुश होने के मुझे डर लगा। मैंने ये सोचा कि जितनी मुझ में सलाहियत है, जितना टैलेंट है, ये कुछ मुझे ज्यादा ही समझ रहे हैं, और अगर मैं इसकी कसौटी पे खड़ा नहीं होता तो क्या होगा? डर लगा मुझे। उन्होंने फिर मेकअप मैन को बुलाया, रजा साहब को एक ऐसी मूछ बना के दीजिए। ड्रेस डिजाइनर को बुलाया, इंस्ट्रक्शन दिए, रजा साहब के लिए एक मशीन बनाइए, इनको हाई बूट्स दीजिए, जैकेट बनाइए इनके। तो मैं बिल्कुल सन्नाटे में। अच्छा, ताज्जुब की बात क्या थी, कहाँ वो नमक हराम का बीमार, जिंदगी से मायूस शायर, दुबला पतला बीमार, और कहाँ ये सुमेरगंज का राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह। यानी जमीन आसमान का फर्क था। तो मेरी ये समझ में नहीं आया कि उस रोल को देखकर कोई इस रोल के बारे में कैसे सोच सकता है। जैसे आप कहें कि सांबा को अकबर मुगल आजम बना दे, वही बात होगी ना। ये बात आज तक किसी की समझ में नहीं आई, आज तक मेरी भी समझ में नहीं आई। फिर डर पर मैंने काबू पाया और मैंने अपने आप से कहा कि रजा मुराद बेटा, मैं हॉकी का बहुत बड़ा फैन। आजकल वर्ल्ड कप भी चल रहा है भुवनेश्वर में हॉकी का। मैंने कहा, बेटा, ये तेरी जिंदगी का बेहतरीन मौका है। अब तक तू छोटे छोटे रोल करता आया है, ये मौका है। और हॉकी में एक पेनल्टी स्ट्रोक मिलता है, और पेनल्टी स्ट्रोक ये होता है कि गोल कीपर और स्ट्राइकर के दरमियान कोई नहीं होता, 90% गोल हो जाता है उसमें। मैंने कहा, रजा मुराद बेटा, तुझे पेनल्टी स्ट्रोक मिला है। तुझे गोल करना ही है बच्चे,
और अगर नहीं करेगा तो तुझे एक्टर बनने का कोई हक नहीं है। इसके बाद पहले दिन हम सेट पर पहुंचे, मैसूर में शूटिंग कर रहे थे, मैसूर पैलेस में। उन्होंने जो मुझे इज्जत दी, रथ साहब आए हैं, लाइटमैन को बुलवाया, ऊपर से करवाया और पूरी अपनी टीम को, यूनिट की टीम को खड़ा किया। राधू कर्माकर, सुशील रॉय, अलाउद्दीन, राधू कर्माकर वॉज सिनेमेटोग्राफर, सुशील रॉय वो तो ऑपरेटिव कैमरामैन, अलाउद्दीन खान साहब वो तो साउंड रिकॉर्डिस्ट, कलाचंद्र वॉज हिज चीफ असिस्टेंट। सबको लाइन से खड़ा किया और ऐसे मेरा सबसे परिचय करवाया जैसे मैं कोई हेड ऑफ द स्टेट हूं और सामने वाला जो है प्राइम मिनिस्टर है और वो अपने कैबिनेट से सबको मिलवा रहा है। वो उन्होंने मुझे इज्जत बख्शी। उसके बाद वो परफेक्शनिस्ट थे, उन्हें जो चाहिए वो चाहिए, उसके लिए कितना भी वक्त लग जाए, जो शौक उन्हें चाहिए वही चाहिए। तो मैंने भी जी जान से जितनी भी मेरी कैपेसिटी थी मैंने उसमें मेहनत की और कई बार ऐसा हुआ कि और मैं शॉर्ट मुझसे बेटर होता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करता था, करवाने वाला ऊपर वाला होता, वो ऊपर वाला होता, हमारी आपकी कोई औकात नहीं है, करवाने वाला होता। आज तक दुनिया में कोई माइका लाल बैट्समैन पैदा नहीं हुआ जो ये दावा करके गया कि बन जाती हैं उसके बाद नहीं बनती। मदर इंडिया बन गई, मुगले आजम बन गई, दीवार बन गई, शोले बन गई, उसके बाद क्या हुआ? बन जाती। तो ऐसा मेरे साथ हुआ, काम ऊपर वाले ने करवाया मुझसे और उसका नतीजा ये हुआ। अब साहब फिल्म का पहला ट्रायल हुआ तो राज साहब ने हमें बुलाया, उनकी फैमिली, उनके दोस्त, टेक्नीशियंस सबके लिए पहला उन्होंने फिल्म का ट्रायल किया। और जैसे ही ट्रायल खत्म हुआ तो राज साहब खड़े हुए, जैसे आप सामने ऑडियंस बैठी है वो खड़े हुए, रथ साहब यहाँ मुझे अपने पास खड़ा किया, कह लगे जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब के सब आपके मुखालिफ थे कि रजा इस रोल को सूट नहीं करेगा, वो लगेगा ही नहीं, उसकी पर्सनैलिटी नहीं है। हमने कहा साहब हमारी भी आंख है, ये रोल करेंगे तो रजा साहब करेंगे। हमारी आंख है। मेरे बेटों ने आपकी मुखालिफत की, साहब के 3 बेटे, आज ये कहते हैं कि रजा साहब से ज्यादा सूटेबल रोल कोई नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब यही है कि भाई मेहनत करो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। ऐसा भी कई बार हुआ कि जब मेरे बच्चों का रिजल्ट मैं लेने जाता था, मैं ये कहता था कि तुम पास हो या फेल, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। यू गिव योर 100%। नतीजा हमारे हाथ में नहीं है, आप अपना 100% दीजिए। कहीं ये मलाल ना रह जाए दिल में कि हमने पूरी मेहनत नहीं की। आप मेहनत कीजिए, 100% दीजिए और जो भी नतीजा हो सर झुकाकर उसे कबूल कर। तो कभी ऐसा भी हुआ कि मेरे बच्चे कई बार कामयाब नहीं हुए, कभी मैंने डांटा नहीं, तो डांटने से वो दोबारा पास तो नहीं हो सकते थे। भाई यही कहता था गिव योर 100%। तो हमने उसमें 100% दिया और फिर इंडस्ट्री तो बेड़ चाल है कि राज कपूर ने दिया है, राज कपूर ने विलन किया है,
फिर दोबारा उन्होंने रामधरी गंगा मैली शुरू की और उसमें बहुत उन्होंने हमें इंपॉर्टेंट रोल दिया भागवत चौधरी का। एक बात कही उन्होंने, रजा साहब उस वक्त मेरी उम्र थी कुछ, आई वॉज जस्ट 34 ईयर ओल्ड। तो उन्होंने कहा कि रजा साहब ये जो रोल है ये 60 साल के एक सीनियर बंदे का है, मैंने कभी आपको किसी सीनियर रोल में नहीं देखा, तो एक बार मैं देखना चाहता हूं आपको, एक बार स्क्रीन टेस्ट में आपका इस रोल में लेना चाहता हूं। बिल्कुल। तो साहब फिर उन्होंने मेकअप मैन को बुलाया, ड्रेस मैन को बुलाया, विग बनाइए रजा साहब के लिए, एक मूछ दीजिए और धोती कुर्ता बनाइए, एक शॉल दीजिए, और साहब वो डायलॉग मुझे दिए गए। कहने देखिए रजा साहब बुरा मानने की बात नहीं है, गंगा के रोल के लिए मैंने अपनी पहली हीरोइन डिम्पल कपाड़िया को बुलाया, वो नहीं जची इस रोल में। मैंने पद्मिनी कोल्हापुरी को बुलाया, वो भी नहीं जची गंगा के रोल में। इंडायरेक्टली उन्होंने ये कहा कि अगर आप उस एज ग्रुप के नहीं लगेंगे तो पहले ही उन्होंने मुझे वॉर्न कर दिया। कोई बात साहब हम विग लगाकर ठीक है दादा साहब, आपके स्क्रीन टेस्ट की कोई जरूरत नहीं, आप लग रहे हैं। दादा साहब आपके टैलेंट पर हमें कोई शक नहीं है, हम तो देखना चाह रहे थे कि आप 7 साल के लगते हैं या नहीं लगते। इस तरीके से हमने रामधरी गंगा मैली में दोबारा उन्होंने हमें लिया उसमें, और हमने वो फिल्म मुकम्मल की और बहुत बड़ी हिट वो फिल्म साबित हुई। उसके बाद ऐसा लगा कि कोई बांध था काम का जो टूटा है, और फिर मेरे पास काम की बाढ़ आ गई। काम की बाढ़ आ गई, एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5 शूटिंग करता था। सुबह 7 बजे घर से निकलता था और रात के 2 बजे घर पहुंचता था। एक भूख थी, काम की एक हवस थी कि 14 साल 1971 से 1985 तक काम की भूख थी, उस भूख को मैं मिटा रहा था। एक दिन रात के 2 बजे जब मैं घर आया, मेरी माँ को मैंने खिड़की पे खड़ा हुआ देखा, उनकी आंखों में आंसू थे। बेटा क्यों तू इतना काम कर रहा है, तेरी सेहत खराब हो जाएगी बेटा, इतना काम मत कर, अपनी सेहत के बारे में सोच। तो मैं उन्हें बिया कहता था, बिया। मैं कहा बिया, मेरी जिंदगी की गाड़ी जो है वो 14 साल लेट चली है, पहले मैं उस लेट गाड़ी को मैं कवर करना चाहता हूँ। 14 साल का जो पीरियड है मैं पहले उसको कवर करना चाहता हूँ। और मैंने कहा हमने बहुत तकलीफ उठाई जिंदगी में, हम सब ने। अब इतना काम करके मैं चाहता हूं कि जब हमने तकलीफें साथ उठाई हैं तो हम सब आराम भी साथ उठाएं। फिर साहब हमारे घर में एसी नहीं था, पैसे आए, हमने एसी लगवाया घर में, पंखे से काम चलाते थे, एसी था नहीं हमारे पास। तो एसी जब ऑन हुआ तो मेरे दोनों बच्चे एसी के सामने खड़े हो गए, कहने लगे डैडी कितनी ठंडी हवा रही है। मैं कहा बच्चों, तुम्हें इस ठंडी हवा में रखने के लिए तुम्हारे बाप को धूप में कितना तो वहां से साहब फिर गाड़ी चली, काम करता रहा,
उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे ख्याल से मैंने 14 साल में शायद मुश्किल से 50 फिल्में भी नहीं की होंगी, और उसी का असर है 1985 से 2022 तक 576 फिल्में मेरी लग गई, और 19 जबानों में मैंने काम किया है, 19 लैंग्वेजेस, which includes इंग्लिश और रशियन। अब आप पूछेंगे कि रशियन फिल्म में मैंने कैसे काम किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राज कपूर बहुत पॉपुलर थे रशिया में, तो उनका कोई बहुत बड़ा फैन था मेकर। तो अच्छा, आपने मुझे क्यों लिया इस पिक्चर में, मुझे तो रशियन आती नहीं। कहने लगे नहीं, आप राज कपूर के फेवरेट हैं, आप हमारे आइडियल के फेवरेट हैं, तो हम अपने आइडियल के फेवरेट के साथ काम करना चाहते हैं, इसलिए हमने आपको फिल्म में लिया। तो उनके बारे में आपको कुछ और बातें बताना चाहूंगा राज कपूर साहब।